चैन पतु है न रात को नींद वातु है, एक ही विचार आता है, एक विचार आता है। और दोष नारद का भी नहीं था। और दिन में परे न चैन, रात को नींद न आती है। सारा सामने लड़कियां, अरे हराम खाना पीना हो गए। सोच नारद इन लड़की के अब नहीं जीना, अरे घड़ी वो सब नया बहगी सब हनी दुल्हन बन फिर घर में नारद का भी नहीं था, क्योंकि अरे प्रेम बुरी जंजीर भीर तुम झूठ मतिया खाना, जब होए जाती छुपे सबुरी मारी जाए। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे बुद्धि करके न काम तले तो न प्रेमी तड़प के बचो तुम ऐसी नारी से। ललित कटे ना फंद प्रेम करके पड़ना, मनोज भैया से निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़े सामने आ जाएं। हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं आपका सम्मान करना चाहते हैं। मनोज भैया आ जाए। माता बहन भाई बंधु, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, देव ऋषि नारद परीक्षित महाराज पागल हो गए, विचार करने लगे साधु बन करके नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। मेरे श्रोता बंधुओं, देव ऋषि नारद ने मन में विचार किया कि अगर हम आएंगे जाएंगे शादी भी करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो बहुत जर्जर हो गया है। हाँ, चेहरा अच्छा नहीं है, तपस्या करते करते मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। माता बहन भाई बंधुओं, जब किसी ने सहारा नहीं दिया, कि जब कोई नहीं सहाय हुआ और इस नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में, फिर नारायण का ध्यान किया। मेरे श्रोताओं, भगवान नारायण का ध्यान किया है। भगवान नारायण ने देखा कहिए नारद क्या बात है, माता बहन भाई बंधुओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। भगवान नारायण कहने लगे क्या मांगना चाहते हो? बोले मुझे हरि का रूप दे दो। हरि में सोता है बंदर। परीक्षित महाराज पूरा शरीर सुंदर बना दिया, लेकिन चेहरा जो महाराज परीक्षित महाराज बंदर का लगा दिया। अब तो देव ऋषि नारद चटके जाए रहे, जाऊ और जाए रे, बहु और जाए रे। मन में एक ही विचार आ रहा है, शादी, क्योंकि हम इतने सुंदर हैं। इधर हो जाए कि अब तो बने वो बाला हमारे घर नहीं, अब तो बने वो बाला।
विचार कर रहे हैं मेरी शादी होगी, ये सब देखते रह जाएंगे। ना ना ना, अब तो बने हैं तो भाला, हमारा घर नहीं, अब तो बने हैं तो भाला। कैसी थी वो बाला, कारे कारे नैन खजरारे, जैसे नागिनकारी, देख तो सब तारीफ करे, इस नारद की एक सुंदर जोड़ी। अब तो बने हैं तो भाला, हमारे घर की बने हैं तो भाला। मेरे श्रोता बंधुओं, मन में एक विचार आ रहा है। हेलो 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 हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, अब तो महाराज स्वयंवर की तैयारी है। हाँ, अब शादी को चलकर ढूंढ रहे हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं। परीक्षित महाराज देव ऋषि नारद और पहली सीट पे जाए कि एक दिन पहले बैठ गए, और जब एक दिन पहले बैठ गए, अब तो परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे, विष्णुमोनी ही तो जयमाला लेकर निकल गए। हाँ, परीक्षित महाराज जितने राजा महाराजा रहे निकल रहे, एक बार तो देखते हैं जो बंदर कहाँ तो बैठे वो हंसत भाई चले जाते हैं। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, और समय व्यतीत होने के बाद में मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों आगे की ओर जो बढ़े हैं तो क्या देखा, विश्व मोहनी जो है परीक्षित महाराज जयमाला लेके निकली। एक बार तो देखो वो हंसी, तो जो बंदर कहाँ से बैठो। देव ऋषि नारद बोले कोई बात नहीं, तुम हंस तो गई, जा देख लियो हमारी को तो अछूत में कोई ना मिले। आगे बढ़े, आगे क्या देखा, आगे देखा परीक्षित महाराज, आगे क्या देखा है, आगे बड़े सुंदर सुंदर का सांवला रूप धारण करके भगवान नारायण बैठे हुए थे। उन्हीं के गले में माला डाल दी। देव ऋषि नारद बोले लड़की बिल्कुल पागल, मर्द की पहचान नहीं जानती है। उसी समय मेरे श्रोताओं भोले बाबा के गढ़ रहे भी देख करके हंसने लगे, और हंस करके बोले एकदम से देव ऋषि नारद बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, भस्म कर दूंगा। बोले श्राप बाद में दियो, पहले ठहरे भाई पानी में चेहरा देखे आओ। और जैसे चेहरा देखो, अब तो महाराज धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। भगवान नारायण से बोले हो रे नारायण, तुम बहुत बड़े बड़े हो। जीवन में एक बार मैंने शादी का मन बनाया, तुमने नहीं हो नहीं, तुमने जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ, जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार नारी के पीछे हम रो रहे हैं, एक दिन वो आएगा तुम भी रोओगे, और यही बानर की सेना तुम्हारे काम आएगी। मेरे श्रोताओं, भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ, सीता मैया के साथ विवाह हुआ, और जब वन की ओर गए हैं तो महाराज जो रावण चुरा ले गया था, सेतु के निर्माण में यही बानर की सेना काम आई। बोलिए गोविंद भगवान की। आए एक छोटा सा भगवान का भजन बोलेंगे, उसके आगे परीक्षित महाराज किस प्रकार से भगवान श्री राम जी इस पवित्र भूमि पर आए, सब लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे।